आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक चैनल पर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं पतंजलि योग सूत्र। इसमें जो पहला पाद है समाधि पाद, अर्थात समाधि लगाने के लिए कह रहे हैं। और क्यों लगाना है कि उस आत्म तत्व को जान सकें, इसलिए कह रहे हैं। और वो जो आत्म तत्व को जानने के लिए वृत्ति एक सहयोगी है। वृत्ति ही हमारा सबसे ज़्यादा एक सहायक होती है उस आत्म तत्व को जानने के लिए। जिस प्रकार बाह्य वस्तु को जानने के, जैसे घट है तो वृत्ति जाती है, घट को जब देखते हैं तो घटाकार वृत्ति होती है, इसका हमें घट का ज्ञान होता है। ऐसे ही उस आत्म तत्व का ज्ञान होने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। इसलिए वृत्तियों की पहले चर्चा हो रही है। इसलिए कहा दूसरे सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। कहाँ निरोध करना है, बस ये बताना है उन्होंने। पतंजलि भगवान ये बता रहे हैं कि वृत्तियों का निरोध कैसे करें और क्यों करना है, ये भी कहते हैं। और वृत्तियों का भी उल्लेख करेंगे कि वृत्ति किसे कहते हैं, कौन कौन सी वृत्तियां हैं। जब हम वृत्तियों को जान जाएंगे तभी हम उसका निरोध कर पाएंगे। निरोध अर्थात हम उसको रोक पाएंगे। कहाँ रोकना है ये भी बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। पहला और दूसरा सूत्र हो चुका था, तीसरे पर चलते हैं, उच्चारण करते हैं। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा, जब वो निरोध हो जाएगा, वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, आत्मा में उस वृत्ति का निरोध होगा। ऐसा अर्थ आत्मा को ही वो जैसे अनुभव कर रही है। जिस प्रकार बाहर घट को घटाकार हुई, ऐसे ही आत्मा को देखते हुए आत्मा में लगी हुई आत्माकार वृत्ति होने से वो अपने स्वरूप में अवस्थान हुआ। ये कहता है तदा, उस समय, उस समाधि अवस्था में। द्रष्टु, दृष्टा की स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप में स्थिति होती है, अपने स्वरूप में स्थिति होती है। अब ये स्वरूप क्या है, बस उसी को जानना है, उसी का अनुभव करना है। अब कहते हैं, पहले वृत्ति तो बता दिया, अवस्थान भी बता दिया, अब वृत्ति क्या है उस पर कहते हैं। वृत्ति का निरोध भी बता दिया, वृत्तियां क्या है अब वो कहेंगे। अब वृत्तियों को समझाते हुए आगे आप उसका जब समझ जाएंगे कि वृत्ति ये होती हैं, तब ही आप उन वृत्तियों को उनके अपने अनुसार, उस आत्म तत्व को जानने वाला उसके अनुसार, संसार में लगने वाला उसके अनुसार वो समझ पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आइए 4 नंबर सूत्र उच्चारण करते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरतः। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र कह रहे हैं, मतलब दूसरी जो दृष्टा की वृत्ति है, वो जब वृत्ति के जिसको वो वृत्ति अनुभव करती है, जिस प्रकार घट को देखा, घटाकार वृत्ति हुई, तो उसी का रूप हुआ ना उसका ज्ञान होने से। जैसे घट का ज्ञान हुआ तो घटाकार वृत्ति हुई। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब आत्माकार वृत्ति हुई तो आत्मा का ज्ञान होगा, ऐसे बाह्य ज्ञान हुआ, ऐसे अंतर का ज्ञान होगा। वो कहने के लिए आगे चल रहे हैं कि जब हम उस आत्माकार वृत्ति जब हुई तो उससे पहले क्या वृत्तियां आत्माकार नहीं थी, ये प्रश्न उठने पर आगे कह रहे हैं ऐसा। अब कह रहे हैं कि जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं। उसको पहले 2 प्रकार की बताकर उन दोनों को 5-5 प्रकार का बता रहे हैं। कैसे बताते हैं, पहले उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। पतंजलि भगवान क्या कह रहे हैं, 5वां सूत्र। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा। ये सूत्र है, देखिए, जो 2, 2, 4, 5 शब्दों का ये सूत्र हो गया। तो ये देखिए कि 5 सूत्र कितना समझा रहे हैं आगे। कहते क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 2 प्रकार की है वृत्तियां। अब उन वृत्तियों को आगे 5 प्रकार की कहा गया है। क्लिष्ट भी 5 प्रकार की हैं, अक्लिष्ट भी 5 प्रकार की हैं। ये कैसे है, अब ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जो 5 वृत्तियां कही गई हैं वो क्लिष्ट भी 5 हैं, अक्लिष्ट भी 5 हैं। जो क्लिष्ट हैं
वो संसार में जो वृत्तियां जाती हैं, संसार में सारे व्यापार में जाती हैं, संसार में लगाने के लिए जो हमें ले जाती हैं, वृत्ति ही हमें ले जाती है। इसलिए वो उनको अविद्यक कहा गया है। और अविद्यक वृत्ति क्या है? जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो क्लेश रूप है संसार में लगाने वाली वृत्ति है, उसको क्लिष्ट कहा गया है। जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो कहा गया है जो हमें वहाँ लगी हुई जो संसार में वृत्ति हैं वहाँ हमें दोष दिखाती हैं कि संसार में दुख ही दुख है, यहाँ भी दुख है, व्यापार में भी दुख है, रिश्तों नातों में भी जो व्यवहार होता है उसमें भी दुख प्रतीत होता है, जन्म में भी दुख है, आगे फिर ये देह की स्थिति को लेकर भी दुख दिखाती है वृत्ति। इसलिए कहा जो वृत्ति आपको संसार से हटाकर ईश्वर में लगाए वो अक्लिष्ट है, जो भगवान से हटाकर संसार में लगाए वो क्लिष्ट है वृत्ति। ये मूल दो हो गया। अब उसके आगे वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, 6 नंबर सूत्र पर चलते हैं। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं। प्रमाण एक, वो विप्रय और विकल्प और निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये 5 प्रकार की क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। अब ये स्वयं सूत्रकार आगे समझाएंगे ये प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति ये कौन सी वृत्तियां हैं, कैसी हैं, क्या करती हैं, उनका अब भेद बताते हुए आगे स्वयं कह रहे हैं। क्या कहते हैं? 7 नंबर पर चलते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि, कहते जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम, ये 3 प्रकार की ये वृत्तियां हैं ये प्रमाण रूप कही गई हैं। प्रमाण आगे कहेंगे, क्या कहेंगे। प्रमाण अर्थात जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण है जैसे चक्षु प्रमाण है कि हमने ये देखा, किससे देखा? आँख से ही देखा ना, तो प्रमाण आँख हुआ। ऐसे ही फिर वृत्ति भी तो प्रमाण है ना, वृत्ति के बिना तो हम देख नहीं सकते। इसलिए वह वृत्ति सभी व्यापार में सहायक हैं, चाहे वो संसारिक व्यापार है चाहे वो आध्यात्मिक व्यापार है। आध्यात्मिक ये भी व्यापार है। क्या व्यापार है? शास्त्र पठन पाठन, उसको उच्चारण करना, उसके अर्थों को समझना, गुरु से श्रवण करना, ये भी तो व्यापार है ना। आगे क्या कहते हैं? जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष के लिए कहा है जो ज्ञान इंद्रियां हैं और मन के सहित जिस वस्तु को देखती है वो प्रमाण, क्योंकि अगर मन उसमें साथ नहीं जुड़ा होगा तो वह प्रमाण नहीं होता। जैसे हम किसी भी दृश्य को देख रहे हैं तो चक्षु से देख रहे हैं, वो चक्षु से देखते हुए अगर कोई पीछे से कोई ऐसी आवाज़ लगा दे या कुछ बात कर दे, हमारा ध्यान उधर रहेगा तो उसकी बात नहीं समझ पाए तो पूछेगा आपने क्या सुना? मैंने कहा तो कहना नहीं, दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं। इसका मतलब हमारा मन और चक्षु दोनों इस दृश्य में थे लगे हुए। इसलिए मन के साथ ही जो इंद्रियां रहेगी उसी का ज्ञान पूर्ण रूप से होता है। ऐसे ही आगे लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं जो देख लिया, जो देख लिया दृश्य है वो प्रमाण के सहित ही है। आगे कहते हैं अनुमान, प्रमाण। अभी ये संक्षेप में कह रहे हैं, इसके आगे फिर और चर्चा होगी। जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा है, इसलिए जो संसार में लगाने वाले हैं जो इंद्रियां, उसको ये समझिए प्रत्यक्ष रूप से कि ये प्रमाण है क्लिष्ट, और अगर वो आपको दूसरी तरफ अपने आत्म तत्व को जानने के लगाती हैं तो उसको समझिए अक्लिष्ट। ऐसे आगे अनुमान, प्रमाण। अनुमान प्रमाण से भी है। ये प्रमाण भी हमें सहायक हैं। कैसे सहायक हैं? कि हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करेंगे। कैसे सूक्ष्म करेंगे? जैसे अब बताते हैं अनुमान प्रमाण क्या है। जिस प्रकार हमने दूर पर पर्वत पर देखा धुआं उठ रहा है तो हमें अग्नि की ज़रूरत है मान लीजिए, या हमने वो धुएं को देखकर अनुमान लगाया यहाँ धुआं उठ रहा है तो हो सकता है यहाँ अग्नि होगी। क्यों ऐसा अनुमान हुआ? धुएं के कारण। धुएं के कारण अनुमान हमने लगाया, इसलिए धुएं के कारण अनुमान लगाया। जिस प्रकार ऐसे ही हम अनुमान से किसी चीज़ को जान पाएं, इसलिए ये भी एक वृत्ति है। आगे इसका उपयोग क्या है वो भी कहेंगे।
आगे आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण है जो वेद हैं, शास्त्र हैं, और जो हमारे गुरुजन हैं, जो भी हमें जो उपदेश देते हैं, हम फिर अनुमान से लाते हैं कि भाई जो कह रहे हैं वो सत्य है। ये जो उन्होंने कहा, जो शास्त्र ने कहा, जो वेदों ने कहा, जो गुरुजनों से सुना, उससे हमारी जो एक विचारधारा बनी, जो विचार बना, वो वृत्ति ही है। वृत्ति ही हमें वो विचारों में लिप्त करती है। कैसे? अगर जो हमने माना, उनसे सुना, अगर तो हमें सहायक होंगे आत्म तत्व को जानने के लिए, वो अक्लिष्ट हो गए। अगर वो हमें कहा नहीं ये ठीक नहीं लग रहा हमें, तो हम संसार में लिप्त होने के कारण, आसक्ति के कारण उनकी बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो वो क्या हो गया? वो क्लिष्ट वृत्ति हो गई। ऐसे ही आगे क्या चर्चा करते हैं 8 नंबर पर, ये प्रमाण वृत्ति का भेद बतलाते हुए आगे उनके स्वरूप का कथन कर रहे हैं। ये भी जो प्रमाण है ये भी जानने योग्य हैं, ये भी श्रवण करने योग्य हैं। आपको धीरे धीरे इसका पता चलेगा भी क्यों है। क्योंकि अभी तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि बताएंगे ना, इनको क्यों बताया गया ये आगे आप समझ पाएंगे। इसलिए ये श्रवण करना अच्छा है। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे 8 नंबर सूत्र फिर चलते हैं, फिर पुनः भेंट होगी। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रवण करने का धन्यवाद।